तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब तुम्हें वो सब करना होगा जो हम कॉन्ट्रैक्ट में करते थे। तुम्हें मुझे हर नाइट सेटिस्फाई करना होगा। प्लीज मिस्टर जॉन, ये सब बंद कर दीजिए। मैं आपके ब्रदर की होने वाली वाइफ हूँ और ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोला तुमने? अच्छा नहीं लगता? कब से तुम इस बात की परवाह करने लग गई? या फिर सच कुछ और है? ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए या फिर उसने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई कर दिया? बताओ ना, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है बेड में जो तुम उसे अब छोड़ नहीं पा रही? बोलो, कितनी देर तक वो सेटिस्फाई करता है तुम्हें? बोलो ना, कितना बड़ा है उसका जो तुम मुझे मना कर रही हो? जंकुक को। जंकुक, तुमसे बात करने में कोई मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ ऐसे। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सच्चाई सामने आ गई इसलिए डर लग रहा है, इसलिए भाग रही हो? मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे नाजायज़ भाई ने ऐसा क्या 2 दिनों में तुम्हें मज़ा करवाया कि तुम मुझे इतना एटीट्यूड दिखाने लगी। तुम्हें मेरे टच से ज़्यादा उसका टच इतना पसंद आया। मुझे चेक करने दो, देखो तो सही तुम्हारी बॉडी पे उसने कहाँ कहाँ शक किया है। क्या उसने तुम्हें ऐसे सच किया था या ऐसे बाइट किया था? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जंकुक, छोड़ो। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बीच? क्यों झूठ बोल रही हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे होल को ही चेक कर लेते हैं। मुझे पता है तुम कितनी टाइट हो और कितनी लूज। आफ्टर ऑल हर रात में ही तो तुम्हें फक करता था। अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं मेरा वाला तुम्हारे अंदर डाल के चेक करूं, उससे पहले तुम्हें अपने मुंह से सच बताओ। कीमते हो, अब सच भी बता दो कि तुमने मेरे अलावा और कितने लोगों को तुम्हारे अंदर एंटर करने दिया है? जॉन जंकुक, ऐसे ऑब्सेस मैन की तरह बात करना बंद करो। मैंने पहले ही क्लियरली कह दिया था कि ये सब मैंने मजबूरी में आके किया था और तुम्हारे अलावा मेरा किसी भी आदमी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। मैं लास्ट बार बता रही हूँ जॉन जंकुक, मेरा किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन नहीं था। और तुम जो मुझे बार बार ये शादी कैंसिल करने के लिए बोल रहे हो ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ऑब्सेशन के लिए। तुम मुझसे जो ऑब्सेस्ड हो उसके लिए तुम मुझे ये शादी कैंसिल करने के लिए बोल रहे हो। हाँ, हूँ मैं तुमसे ऑब्सेस्ड, ये सब मैं ऑब्सेशन के लिए कर रहा हूँ। और कीमते हो, मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी ये शादी कैंसिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम भी ये याद रखो जॉन जंकुक, तुम्हें जो लग रहा है कि ये शादी सिर्फ मैं एक लालच की वजह से कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें ये झूठ लगे या बहाना, पर यही सच है। ये शादी मैं सिर्फ मजबूरी के लिए कर रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने मजबूरी के लिए ही किया था। बाकी तुम्हारी मर्जी। मजबूरी, फिर से मजबूरी? ते आज मुझे बता ही दो कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ये सब करना पड़ता है? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती जंकुक, क्योंकि ये भी मेरी एक मजबूरी है। कुछ लोग होते ही इतने अनलकी जंकुक कि उन्हें ऐसे डिसीजन, ऐसा काम करना पड़ता है जो वो कभी नहीं चाहते, पर हालात और किस्मत उन्हें इतना मजबूर कर देती है कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर ये सब करना पड़ता है। तुम जो ये शादी तोड़ने की बात कर रहे हो, वो अपने लिए या मेरे भले के लिए पता नहीं, पर प्लीज ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये शादी। क्या तुम अंदर हो? ते शायद तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आ गया है। ते मैं जाके दरवाजा खोल दूं, फिर मुझे देखने के बाद वो क्या क्या सोचेगा आई डोंट केयर। वो बोलेगा कि मेरा भाई मेरे वाइफ के कमरे में, वो भी आधी रात को, क्या कर रहा है? तो ये सब क्वेश्चन कैंसर तुम देती रहना।
प्लीज जंकुक, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज बंद कर दो ये सब। ते, क्या तुम अंदर हो? जवाब दो, क्या तुम सो गई? जंकुक प्लीज, अभी तुम चुप जाओ प्लीज। हम इस पर बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए तुम चुप जाओ प्लीज। मैं क्यों चुप हूँ? मुझे शादी तोड़ने के लिए अच्छा मौका मिला है, तो इस मौके को मैं क्यों वेस्ट करूँ? तुम्हें बताओ। मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मेरी फैमिली भी आए, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो प्लीज अभी के लिए चुप जाओ, हम इस पर बाद में बात करेंगे प्लीज। ठीक है, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं थी। तुम बोल रही हो इसलिए मैं चुप रहा हूँ। जाओ डोर ओपन करो, मैं जाके छुपता हूँ। ते, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है। ओपन द डोर ते, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। इतना वक्त क्यों लगाया तुमने दरवाजा खोलने के लिए? क्या कर रही थी तुम? इनू, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या करूंगी? मैं सो रही थी। लाइट्स ऑन रख के तुम सो रही थी? एक्चुअली मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं बचपन से लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो इनू? नहीं ते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, इसलिए टेंशन से वो मुझसे निकल गया। तुम्हारी मुझे फिक्र है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, पर तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? क्या कुछ काम था? हाँ, काम तो था, पर तुमसे नहीं। क्या जंकुक भाई यहाँ आए हैं? नहीं, वो क्यों मेरे रूम में आएंगे इस वक्त? वो उनके रूम में होंगे, उनके रूम में जाके देखो ना। गया था मैं उनके रूम में उनसे मिलने के लिए, पर वो वहाँ नहीं थे, इसलिए यहाँ चेक करने आ गया। आई मीन वो तुमसे बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि वो यहाँ आ गए होंगे। नहीं, वो यहाँ नहीं है, तुम उनके रूम में जाके देखो, वो वही होंगे। क्या हुआ? क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? मैंने मेरा नाम सुना। भाई वो मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे कुछ काम था आपसे इसलिए। क्या काम था? और क्या ये मेरा रूम है जो तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपके रूम में ही गया था, पर आप वहाँ नहीं थे, इसलिए यहाँ देखने चला आया। मैं कॉल में बिजी था, पर तुम्हें वेट करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं, इतनी रात में ऐसे लड़की के कमरे में जाना अच्छी बात नहीं। वाह, बोल भी कौन रहा है जो 5 मिनट पहले खुद मेरे रूम में था? क्या भाई अब ते थोड़ी पर आई है, वो तो मेरी होने वाली वाइफ है। मैं मेरे वाइफ के रूम में कभी भी आ सकता हूँ, मुझे परमिशन की क्या जरूरत? शादी हुई नहीं, होने वाली है, तो ते तुम्हारी वाइफ नहीं है जो बिना परमिशन के तुम आधी रात उसके रूम में जाओगे। इस घर के कुछ रूल्स है, कुछ संस्कार है। तुम तुम्हारी मॉम की तरह ऐसे किसी के रूम में लाइफ में नहीं घुस सकते। भाई, इसमें मेरी माँ कहाँ से आई? सॉरी, मुझसे सच निकल गया। तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही, पहले किसी के रूम में गई, फिर किसी के लाइफ में। व्हाटएवर, मैंने जो कहा वो याद रखना। अभी जाओ अपने कमरे में। इनू, तुम अभी जाओ, हम सुबह बात करेंगे। और मिस्टर जॉन, प्लीज आप भी जाइए, क्योंकि मुझे सोना है। ओके ते, सॉरी मैंने तुम्हें रात में डिस्टर्ब किया। एंड गुड नाइट, बाय। ओके बेबी, गुड नाइट एंड हैव माय स्वीट ड्रीम्स। यही एक चांस है, अगर मेरा प्लान सक्सेस हुआ तो जंकुक मेरा होगा। पहले जाके मैं उसके साइड में सो जाऊंगी, फिर चिल्लाऊंगी और उसके घर वालों के सामने ऐसा दिखाऊंगी कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे अपनाने के सिवा। यह आवाज कहाँ से आ रही है? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। व्हाट द फक? मेरा नाम जंकुक है, पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँ,
तुम यहाँ से चली जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है डैडी? उससे पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो ना मेरी तरफ, आपको कहाँ मिलेगी ऐसी हॉट लड़की? अगर तुम्हें यंग एज में नहीं मरना, वो भी इस गन से, तो अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ। जा रही हूँ या शूट कर दूँ? नो नो नो, मुझे यंग एज में नहीं मरना। प्लीज डोंट शूट। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे शूट मत करो।